नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। आरबीएल बैंक की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया था। उस टाइम पे भी ये कंपनी 52 वीक लो लगभग 200 रुपये के आसपास लगाई थी, और अभी की बात करें तो ये भी कंपनी 52 वीक लो लगभग 150-145 रुपये के आसपास चल रही है। आज भी अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक जो है कि 52 वीक लो ही लगाया है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हुए दोस्तों, और ऑल टाइम हाई से अगर इसको आप कंसीडर करेंगे लगभग 80% के आसपास ये कंपनी अभी तक गिर चुकी है। अभी मतलब देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब किसी उम्मीद ही खो दी है। हो सकता है कि आने वाले समय में अगला यस बैंक भी बन सकता है, ऐसा उनकी मतलब कि देखिए, किसी ने भी अगर किसी भी स्टॉक में अगर 1 लाख रुपए लगाया, आज उसका 80,000 गायब हो गया और 20,000 बचा है, तो क्या उम्मीद रखेगा। तो इस हिसाब से इस स्टॉक में मतलब कि क्यों इतनी बड़ी बड़ी गिरावट हो रही है, क्या अभी निकलना मुश्किल है, क्या हम फंस गए, जिससे रिलेटेड में मतलब बात करूंगा। माफ़ करना, बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि बाई भी करने के बारे में विचार करो, जिससे रिलेटेड में बात करूँगा। हम आ गए आरबीएल बैंक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन 1% की तेजी देखने को मिली, लेकिन आप यहां पे देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन ही ओपन होती है। लगभग ये कंपनी आज के दिन 147 का जो कि कंपनी लो लगाती है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो यही 147 आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 300 रुपये हाई देखने को मिलता है। ग्रुप बी है दोस्तों, मतलब जो कि स्कोर बी है। तो देखा जाए तो बैंक खराब नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी 5% डाउन देखने को मिली। क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप जो कंपनी ने बजाज फाइनेंस के साथ किया है, जिसके कारण देखा जाए तो ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आता है उसी कारण स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल जाती है। क्या ये न्यूज़ खराब था दोस्तों? तो मतलब देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो कंपनी का न्यूज़ खराब नहीं है, मतलब फिर भी मतलब एक प्रकार से बताना चाहते हैं कि स्टॉक में होता क्या है दोस्तों। देखिए, इसको बहुत सारे लोग इन्वेस्टर जो होते हैं अपने अपने एंगल से देखते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जो इनका टारगेट प्राइस है, आरबीएल टारगेट प्राइस जो देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हैं कि 147 के आसपास कंपनी देखने को मिली है। और लगभग अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो नियरली इनका जो क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो है, आप कह सकते हैं कि 3.4 मिलियन के आसपास देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कुछ लगभग 2016 से 17 के बीच में ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ब्रोकर्स मोतीलाल ओसवाल की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक को जो कि पार्टनरशिप बिटवीन इसी बीच आरबीएल बैंक जो है बजाज फाइनेंस के साथ जो कि पार्टनरशिप करती है, जैसा कि डीबीएस बैंक और बहुत सारे मतलब लोगों के साथ जो भी इनका पहले से ही एमके ग्लोबल की बात करें तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 250 रुपये रख दिया। तो ये एक न्यूज़ पॉजिटिव था, फिर भी स्टॉक ने एक लोन लगाया, मतलब आप कह सकते हैं कि उसी का इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक ने रिकवरी भी दिखाया था। हालांकि अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक खराब नहीं है, बजाज फाइनेंस भी इस समय देखा जाए तो इतना कुछ खास स्ट्रगल ही कर रहा है दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण देखा तो न्यूज़ तो अपने को पॉजिटिव देखने को मिला, फिर भी स्टॉक जो है कि चल नहीं पाया। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है कि इस स्टॉक में दोस्तों फंसा हुआ फील करें, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए, अगर आपने इस स्टॉक को बाई कर लिया है, आपके पोर्टफोलियो में है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट ये कंपनी 50% क्या 80% डाउन हो चुकी है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप चाहे तो होल्ड करें, टाइम दें, ऐसा नहीं कंपनी रातों रात बड़ी होगी। फाइनेंस सेक्टर है तो फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी इतना कुछ खास है नहीं। हालांकि कंपनी के रिजर्व्स मतलब रेवेन्यू जो है कि बढ़ते हुए दिखे, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ लाल है। तो मतलब देखा जाए तो एस्टिमेशन भी कंपनी बीट नहीं किया। चलिए, एस्टिमेशन जिस टाइम पे कंपनी ने बीट किया तो उस टाइम पे कहाँ प्राइस था। चलिए, इसके 6 महीने के चार्ट को देख लेते हैं कि 6 महीने में कंपनी कहाँ पे थी। 6 महीने में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 250 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो अभी देखेंगे तो 50% वहाँ से कंपनी लगभग 40% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, अब ऐसे में मैं बात करता हूँ, बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कोई भी फंसा नहीं किसी भी स्टॉक में। आरबीआई एक बैठी है दोस्तों, लेकिन हाँ, एज ए शेयर होल्डर की अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मतलब आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर सकते हैं। अभी क्या निकलना मुश्किल है। देखिए, अभी मार्केट है दोस्तों, जिस समय मतलब कि अगर मैं बात करूँ डीआईएस की बात करें, हालांकि डीआईएस के पास ही इनकी होल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे प्रमोटर देखने को मिलेंगे नहीं। जिस समय ये कंपनी मतलब जैसे अभी मान लीजिए बजाज फाइनेंस के साथ इसने मतलब कि टाई अप किया, तो ये स्टॉक लगभग 5% तेज़ी दिखा दिया। अगर इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करें 5 से 7%, मतलब ये रिकवरी आज के दिन एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ऐसे कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं तो ये कंपनी हो सकता है कि 200 रुपये तक भी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कि आप हमको कमेंट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए, अभी आरबीएल बैंक थोड़ा सा मतलब कि कुछ ना कुछ तो इशू होगा ही, जिसके कारण ये कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है। तो अभी आपने मान लीजिए किसी ने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाया था, अभी 80,000 तो गायब ही हो गया है। तो मेरे पॉइंट से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में ऑरेजिंग ना करें, बाई ना करें, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जो पुरानी होल्डिंग्स है उसको ही कंटिन्यू करें, बाकी अब मर्जी आपकी है।
जो भी अपने हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, गिरावट की बात करें तो हो सकता है कंपनी इसी के आसपास चल सकती है, 150 से 140 के बीच में ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।